तो आज से हम मार्वल की एक और पॉपुलर कॉमिक सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस कॉमिक सीरीज का नाम है इन्फिनिटी वॉर्स। जी हाँ दोस्तों, इन्फिनिटी वॉर नहीं बल्कि इन्फिनिटी वॉर्स। ये कहानी मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर इवेंट्स के बाद की है, जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि सीक्रेट वॉर्स इवेंट्स के बाद जब यूनिवर्स एक बार फिर से रिक्रिएट हुआ, तब उसके साथ ही इन्फिनिटी स्टोन्स भी एक बार फिर से रिक्रिएट हो गए और फैल गए यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों में। और अब क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स एक बार फिर से सामने आ चुके हैं, इसीलिए अब उन इन्फिनिटी स्टोन्स को फिर से हासिल करने की कोशिश होगी और स्टोन्स को हासिल करने की कोशिश करेगा थैनोस। पर इस बार की कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी आपको लग रही है, बल्कि इस बार की कहानी तो पिछली बार की कहानी से बहुत ही अलग है। तो इसीलिए आइए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन्फिनिटी वॉर्स कॉमिक के पहले पार्ट को। लेकिन हम इस पार्ट को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में हमें कमेंट्स में भी बताना। और ये सब इसीलिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह के वीडियोस फ्यूचर में भी लाते रहते हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन्फिनिटी वॉर्स कॉमिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन्फिनिटी वॉर्स कॉमिक की कहानी मार्वल कॉमिक्स के अंदर इन्फिनिटी काउंटडाउन के बाद की स्टोरी है और इन्फिनिटी स्टोन्स दोबारा से क्रिएट हो चुके हैं, इस बारे में हमें इन्फिनिटी काउंटडाउन में ही पता लगता है। इन्फिनिटी काउंटडाउन के अंदर हमें पता लगता है कि सीक्रेट वॉर्स इवेंट्स के बाद जब सारे इन्फिनिटी स्टोन्स एक बार फिर से रिक्रिएट हो जाते हैं, तब उनके रिक्रिएशन के बाद वो सभी स्टोन्स पूरे यूनिवर्स में अलग अलग लोगों के पास पहुंच जाते हैं। और इसीलिए रियलिटी स्टोन कैप्टन मार्वल के पास है, माइंड स्टोन टर्क बैरेट के पास है, जो टर्क बैरेट डेयरडेविल का दुश्मन है और सभी ह्यूमंस की तरह अर्थ पर ही रहता है। आगे बात करें पावर स्टोन की, तो पावर स्टोन ट्रैक्स के पास है, टाइम स्टोन एक बार फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है, स्पेस स्टोन ब्लैक विडो के पास है, जो कि पहले वुल्वरीन के पास होता है पर वो आगे चलकर ब्लैक विडो को दे देता है। और सबसे लास्ट में बात करें सोल स्टोन की, तो सोल स्टोन एडम वॉरलॉक के पास है। अब जब ये सारे इन्फिनिटी स्टोन्स अपने नए नए ओनर्स के पास आते हैं, तब उन्हीं में से टाइम स्टोन का कीपर यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक का यूज करके बाकी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की लोकेशन का पता लगाता है। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पता लग जाता है कि बाकी के इन्फिनिटी स्टोन्स किसके पास है और कहाँ कहाँ पर है, तब वो उन सभी लोगों को एक मीटिंग करने के लिए अपने पास बुलाता है, ताकि वो सब लोग एक साथ मिलकर ये फैसला ले सकें कि उन सभी को इन्फिनिटी स्टोन्स की हिफाजत कैसे करनी है। पर वो सभी इस बात से अनजान होते हैं कि सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के लिए मैड टाइटन थैनोस एक बार फिर से निकल चुका है। तो आइए अब इन्फिनिटी वॉर्स की कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत ओमनीपोटेंट सिटी से होती है, वही ओमनीपोटेंट सिटी जिसे हम सभी ने एमसीयू के अंदर थॉर लव एंड थंडर मूवी में देखा था। पर वहां पर हमें यह दिखाया गया था कि उस जगह पर एमसीयू के सारे गॉड्स इकट्ठा होते हैं। लेकिन मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ओमनीपोटेंट सिटी एक ऐसी जगह है जिसके अंदर मार्वल यूनिवर्स के बारे में सारी जानकारी है और वो सारी जानकारी यहाँ पर रखी किताबों के अंदर है। बस आप यूँ समझ लीजिए कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर जो भी चीजें मौजूद हैं और अब तक जो भी इवेंट्स हुए हैं, उन सभी चीजों की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहीं पर हम लोकी को देखते हैं, जो कि ओमनीपोटेंट सिटी के अंदर बैठकर कई सारी अलग अलग किताबें पढ़ रहा होता है। लेकिन उन सारी किताबों को पढ़कर लोकी को ऐसा फील होता है कि उनके अंदर की कहानियां बिल्कुल झूठ है, क्योंकि उन सभी बुक्स में से वो कुछ बुक्स ऐसे भी पढ़ता है जिनके अंदर उसकी कहानी भी होती है, पर वो सारी कहानियां लोकी को बहुत ही अलग लगती है। पर कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि उन सभी बुक्स की रखवाली किया करती थी। वहाँ पर लोकी ये सारी बातें उस लेडी को बताता है और इसके आगे लोकी उससे एक स्पेशल किताब मांगता है, जिसके बाद जब वो लेडी लोकी को बुक देती है, तब जैसे ही लोकी उस बुक को खोलता है, वैसे उस बुक के अंदर की स्टोरी लोकी से स्टार्ट तो होती है, लेकिन उसके आगे के सारे पेजेस फटे हुए होते हैं, जो देखकर लोकी को बहुत अजीब लगता है। लेकिन जब लोकी इस बारे में उस लेडी से पूछता है, तब वो कहती है कि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। पर आगे वो लोकी से कहती है कि वो थोड़ा बहुत ये जानती है कि इस बुक के अंदर की स्टोरी क्या थी। वो लेडी लोकी को बताती है कि इस बुक के अंदर की स्टोरी एक ऐसे क्वारी से यानी कि खदान से जुड़ी है, जो खदान स्पेस के एंड में है। जो सुनते ही लोकी उससे कहता है, क्वारी? हाँ मैं जानता हूँ, वो गॉड क्वारी है। पर यह सुनते ही वो लेडी कहती है, गॉड क्वारी तो उसका अभी का नाम है, लेकिन जिस नाम से मैं उसे जानती हूँ उसका वो नाम है क्वारी ऑफ क्रिएशन। इसके आगे लोकी उस लेडी से कहता है कि लोकी उस जगह पर जाना चाहता है ताकि वो इस किताब की आगे की कहानी को जान सके। पर वो लेडी लोकी को बताती है कि वो जगह बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसके अंदर भी कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उस क्वारी की हिफाजत कई सारी एल्डर विचेस करती है और अगर तुम उनके सामने आए तो वो तुम्हें देखते ही जान से मार देगी। पर फिर लोकी उस लेडी को अपने साथ जाने के लिए मना लेता है और फिर वो दोनों ही क्वारी ऑफ क्रिएशन के लिए निकल जाते हैं। पर इसके अगले सीन में हमें झलक मिलती है मैड टाइटन थैनोस की, जो कि अपनी चित्तौरी आर्मी के सामने बैठा होता है। वहाँ बैठकर थैनोस अपनी पूरी चित्तौरी आर्मी से बोलता है, मैं हूँ थैनोस,
इस पूरी चित्तौरी सेना का मालिक, तुम सारे कीड़ों मेरी बात सुनो। इन्फिनिटी स्टोन्स एक बार फिर से क्रिएट हुए हैं और इस बार भी मैं उन्हें फिर से हासिल करके रहूंगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैंने उन्हें पहले हासिल किया था। वो सारी अनंत मणियां मेरी हैं, सिर्फ मेरी, और मेरा ये काम तुम लोग करोगे। जाओ, फैल जाओ पूरे यूनिवर्स में, सब कुछ खत्म कर दो, तहस नहस कर दो, और जहां भी इन्फिनिटी स्टोन्स हैं उन्हें उठाकर मेरे पास लेकर आओ। और एक बार जैसे ही मैंने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल कर लिया, उसके बाद मैं फिर से सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा और कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। लेकिन थैनोस के ये सब बोलते ही थैनोस के पीछे से एक अनजान सा आदमी आता है और वो अपनी बड़ी सी तलवार उठाकर उसे थैनोस के अंदर घुसेड़ देता है, जिसके बाद वो तलवार थैनोस की बॉडी के आर पार हो जाती है। इस हमले को देखकर थैनोस दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है और फिर जैसे वो पीछे देखता है वैसे उस आदमी को देखकर थैनोस हंसने लगता है और उससे कहता है, ओह तुम हो। तुम्हारी इस तलवार को कहीं से भी पहचान सकता हूँ, लगता है अब तुम मेरे मिशन को पूरा करोगे। पर थैनोस की बात को पूरा करते हुए वो आदमी बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारा काम करने नहीं आया, बल्कि तुम्हारा काम तमाम करने आया हूँ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर वो अनजान आदमी अपनी तलवार को पूरी ताकत से घुमाता है और एक ही अटैक में थैनोस का सर काट देता है, जिसके बाद थैनोस की वहीं पर मौत हो जाती है। अपने मालिक थैनोस को अपने सामने मरा हुआ देखकर पूरी चित्तौरी आर्मी जोर जोर से चिल्लाती है और उस अनजान आदमी से कहती है, तुमने हमारे लीडर को हराया है, इसलिए आज से हम सारे तुम्हारे गुलाम हैं। नए मालिक तुम्हारी जय हो। पर ये सब सुनकर वो अनजान आदमी कहता है, मुझे तुम सबकी कोई जरूरत नहीं है कीड़ो। और फिर ये बोलते ही वो अनजान आदमी एक जहरीली गैस वहाँ पर छोड़ देता है, जिस गैस के असर की वजह से पूरी चित्तौरी आर्मी वहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद वो अनजान आदमी थैनोस के टूटे हुए गॉन्टलेट को देखता है और उसे देखते हुए बोलता है कि तुम एक बीता हुआ कल थे थैनोस, जो कल अब खत्म हो चुका है और अब बारी है एक नए फ्यूचर की। और फिर ये बोलते ही वो थैनोस के टूटे हुए गॉन्टलेट को अपने पैरों से मसल देता है। इसके बाद हमें अर्थ के अंदर उसी पार्क का नजारा दिखाया जाता है, जिस पार्क के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज ने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स के कीपर्स को बुलाया था। धीरे धीरे करके यहाँ पर सभी लोग आने लगते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टर्क बैरेट आता है, जो कि इस टाइम पर मालिक होता है माइंड स्टोन का। इसके बाद ही यहाँ पर गार्डियंस की शिप आती है, जिसके अंदर से स्टार लॉर्ड, ग्रूट और रॉकेट निकलते हैं, क्योंकि ड्रैक्स ने पावर स्टोन को इन तीनों के हाथ में सौंपा होता है और इसीलिए पावर स्टोन को लेकर तीनों गार्डियंस यहाँ पर आते हैं। इसके बाद ही हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं, जो कि अपने रियलिटी स्टोन के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आती है। और फिर देखते ही देखते उस मीटिंग के अंदर एडम वॉरलॉक भी अपने सोल स्टोन के साथ आ जाता है। यहाँ पर मीटिंग में सबके इकट्ठा होने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज सबको आने के लिए शुक्रिया कहते हैं और सभी को बताते हैं कि मेरे पास टाइम स्टोन है, कैप्टन मार्वल के पास रियलिटी स्टोन है, एडम वॉरलॉक के पास सोल स्टोन है, स्टार लॉर्ड, ग्रूट और रॉकेट रकून के पास पावर स्टोन है और इस गुंडे के पास टाइम स्टोन है। पर इन्हीं बातों के आगे टर्क बैरेट बोलता है, तुमने तो कहा था कि यहाँ पर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स आएंगे, पर मुझे तो सिर्फ 5 ही दिख रहे हैं। पर उसकी इस बात पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि जिस आदमी के पास 6ठा इन्फिनिटी स्टोन है वो भी अभी हमारे बीच ही है, बस मैं ये नहीं बता सकता कि वो कहाँ पर है, लेकिन हाँ वो हमें देख भी रहा है और हमारे साथ इस मीटिंग को अटेंड भी कर रहा है। आगे डॉक्टर स्ट्रेंज सबको बताते हैं, दोस्तों जैसा कि तुम सब जानते हो कि ये सारे स्टोन्स एक बार फिर से रिक्रिएट हो चुके हैं और इसीलिए थैनोस अभी इन्हें हासिल करने के लिए फिर से आएगा और हम सबको मिलकर इनकी हिफाजत करनी होगी। इसी मीटिंग से थोड़ी दूर एक बिल्डिंग के अंदर हम सभी ब्लैक विडो को देखते हैं, जो कि अपने स्पेस स्टोन के साथ उस मीटिंग में होने वाली बातें सुन रही होती है और अपने हाथों में एक गन को लेकर उन सभी के ऊपर एम करके खड़ी होती है। और उससे ये सब करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा होता है, ताकि अगर उस मीटिंग के अंदर टर्क बैरेट या फिर उसका कोई गुंडा कोई भी ऊंच नीच करे तो ब्लैक विडो उसे गोली मार दे। इसके बाद ही मीटिंग के अंदर एडम वॉरलॉक सभी को बताता है कि उसके पास जो सोल स्टोन है वो अब शायद करप्ट हो चुका है, क्योंकि अब सोल वर्ल्ड के अंदर उसे कुछ ऐसे विजन्स दिखते हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे और उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब ये सोल स्टोन पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही खाना चाहता है। अब मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है। पर यह सब सुनकर कैप्टन मार्वल बोलती है कि हमें इन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को एक दूसरे से बहुत दूर रखना चाहिए, ताकि ये स्टोन्स सेफ भी रहें और कोई इन्हें एक बार में हासिल भी न कर पाए। पर इन बातों को सुनते ही डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्टन मार्वल के हाथ में रखे रियलिटी स्टोन के साथ अपने टाइम स्टोन की पावर्स को कंबाइन करते हैं और फिर वो उसके जरिए थैनोस का पता लगाते हैं कि कहीं थैनोस उन स्टोन्स को हासिल करने के लिए उनके पास ना आ चुका हो। पर जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज उस विजन को क्रिएट करते हैं, वैसे उनके सामने उन्हें दिखता है कि थैनोस को किसी ने जान से मार दिया है और उन सबके सामने थैनोस की लाश होती है, वो भी बिना सर की। दूसरी तरफ हम लोकी को देखते हैं, जो कि ओमनीपोटेंट सिटी की लेडी के साथ अब क्वेरी ऑफ क्रिएशन तक पहुंच चुका था। पर वहां पर आते ही उसे 3 एल्डर विचेस दिखती हैं, जो कि देखते ही देखते ही उनके सामने अपने मैजिक को यूज करती है और एक पोर्टल खोल देती है। इधर डॉक्टर स्ट्रेंज की मीटिंग के अंदर यहाँ पर आयरन मैन और थॉर भी आ जाते हैं। पर जैसे ही वो दोनों वहाँ पर नीचे आते हैं, वैसे ही कहीं से आयरन मैन के ऊपर हमला हो जाता है, जिस वजह से आयरन मैन अनकॉन्शियस हो जाता है। पर ये देखते ही थॉर उसे अपने हाथों में उठाता है और जोर से चिल्लाता है, एवेंजर्स
तैयार हो जाओ। लेकिन इसके अगले पल वो अनजान आदमी जिसने थैनोस को मारा था वो अपनी तलवार के साथ उन सबके सामने कूदता है और वहां आकर वो सभी से कहता है, मैं तुम में से किसी को भी मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम लोगों ने ये इन्फिनिटी स्टोन्स मुझे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। और फिर ये बोलते ही वो थैनोस के कटे हुए सर को उनके सामने फेंकता है। लेकिन अगले पल सारे हीरोज मिलकर उस अनजान आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें पहले तो ग्रूट अपने हाथों को बड़ा करके उस पर हमला करता है, पर वो अनजान आदमी अपनी तलवार से ग्रूट के हाथों को काट देता है। इसके आगे स्टार लॉर्ड अपनी गन की मदद से उस अनजान से आदमी को बर्फ में जमा देता है, पर वो अगले सेकंड उस बर्फ को तोड़ देता है और एक बार फिर से फ्री हो जाता है। पर फिर तभी इस बात का फायदा उठाकर रॉकेट रकून उस अनजान से आदमी के मुंह के सामने आ जाता है और अपनी बड़ी सी गन को उसके मुंह के ऊपर फायर करने लगता है, जिसके बाद उस गन की फायरिंग की वजह से उस अनजान आदमी का हेलमेट टूट जाता है और वहाँ खड़े सारे लोग उसकी शक्ल देखते हैं और वो अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि थैनोस की बेटी गमोरा होती है। अब गमोरा ये सब क्यों कर रही है और उसने अपने ही फादर थैनोस का गला क्यों काटा है और यहाँ पर वो इतनी पावरफुल कैसे हो चुकी है कि सभी हीरोज मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस कॉमिक सीरीज का अगला पार्ट देखना होगा, जो कि आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही इन्फिनिटी वॉर्स कॉमिक सीरीज की पहले पार्ट के ऊपर वीडियो थी। आपको पहले पार्ट की स्टोरी और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपको इस बारे में कुछ भी कहना हो तो आप कमेंट्स में उस बारे में बता सकते हैं। और हाँ, लाइक और कमेंट जरूर से जरूर करें, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देख कर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल की और भी ऐसी कमाल की कॉमिक एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमने आपके लिए प्लैनेट हल्क, वर्ल्ड वॉर हल्क, सिविल वॉर 1, सिविल वॉर 2, मार्वल सीक्रेट एम्पायर और सिम्बियोट्स के गॉड नल की कॉमिक सीरीज यानी कि किंग इन ब्लैक जैसी बहुत सी कमाल की कॉमिक सीरीज को एक्सप्लेन कर रखा है। आपको ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएगी, या फिर मैं इन सारी कॉमिक्स के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप वो सारी कॉमिक वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।